यदि आप भी ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी रेस्टोरेंट या कोई ई कॉमर्स कंपनी जैसे जोमेटो, स्विगी आपसे पैकिंग चार्ज के नाम पर अतिरिक्त वसूली नहीं कर सकती है। इस संबंध में अजमेर की उपभोक्ता आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जोमेटो और जयपुर के माखन सिंह दा ढाबा पर 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि उपभोक्ता आयोग ने ब्यावर निवासी यश अग्रवाल के दावे पर यह आदेश जारी किए और एडवोकेट तरुण अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जोमेटो और माखन सिंह दा ढाबा ने ग्राहक से 50 रुपए पैकिंग चार्ज वसूल लिए थे। हम सभी जानते हैं कि आजकल ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स हैं, चाहे वो जोमेटो है, स्विगी है, इनका चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। घर पे हम लोग को ऑनलाइन डिलीवरी फूड मंगाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे पास आया था। ब्यावर निवासी यश अग्रवाल है, उन्होंने जयपुर का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है माखन सिंह दा ढाबा, वहाँ से ऑनलाइन फूड मंगाया था जोमेटो के मार्फत। जोमेटो ने एक बिल जनरेट किया फूड आइटम का, उसमें 50 रुपये उसने डिलीवरी चार्ज लिए। मेरे क्लाइंट ने इस पे आपत्ति व्यक्त की, लेकिन जोमेटो और इन्होंने कोई सुनवाई की नहीं। उसके बाद हमने यहाँ जिला उपभोक्ता आयोग अजमेर में दावा पेश किया, ये कहते हुए कि ई कॉमर्स कंपनी है या फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, ये किसी भी प्रकार के पैकिंग चार्ज नहीं ले सकते। इसके समर्थन में हमने लॉ पेश किया। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की धारा 36(5) ये कहती है कि जो सेलर है वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को। तो लेकिन जो इसका साफ साफ उल्लंघन करता है, ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 ये कहते हैं कि कोई भी सामान है वो उसकी डिलीवरी के लिए, सर्विस के लिए ई कॉमर्स कंपनी और सेलर दोनों बराबर के लिए जिम्मेदार होंगे। ये किसी भी तरह के पैकिंग चार्ज नहीं ले सकते। इसी तरह भारत के स्टेट कमीशंस, राज्य उपभोक्ता आयोग, नेशनल कमीशंस व अन्य न्यायालयों ने इस पर अपने वर्डिक्ट दिए हैं कि किसी भी तरह का पैकिंग चार्ज उपभोक्ता से नहीं लिया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, एसी रेस्टोरेंट होता है, एसी चलता है, बिजली लगती है, स्टाफ लगता है, एम्बियंस होता है, तो भी हमें एमआरपी पे ही फूड दिया जाता है। उसका वहाँ कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। या फिर हम वहाँ से टेक अवे फूड लेके आते हैं, वो भी मेन्यू कार्ड पे जो रेट होती है उसी पे दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब हम होम डिलीवरी पे फूड आइटम मंगाते हैं तो उसके लिए पैकिंग चार्ज लगा दिया जाता है। तो ये सरासर गलत होता है। जोमेटो की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए, रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उपस्थित हुआ नहीं। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि इन सभी दस्तावेजों के आधार पे कि जो पिटिशनर कह रहा है वो बात सही है। रेस्टोरेंट और सेलर द्वारा, जोमेटो द्वारा किसी भी तरह का पैकिंग चार्ज नहीं लिया जा सकता है। ये एक अपराध है और लॉ का उल्लंघन भी है। ये सभी पाते हुए बहुत महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने दिया है कि जो मेरे से 50 रुपये लिए थे वो लौटाए जाएं, प्लस 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, 2,000 रुपये परिवाद व्यय वो पिटिशनर को 2 माह की अवधि में लौटाया जाए। और नहीं लौटाने की स्थिति में जब तक लौटाया जाता है तब तक 9% ब्याज इनसे लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एक आम सूचना भी हो सकती है, कि जन जागरूकता वाला भी एक डिसीजन है कि हम सबको अवेयर होना चाहिए कि ऐसी जो गतिविधियां हैं इन लोगों के साथ जो लूट की जा रही है उसके प्रति अवेयर रहें। और ऐसा किसी का लूट होती है तो उपभोक्ता आयोग में जरूर अपना पक्ष यहाँ लेके आए दावा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिसीजन जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट तरुण अग्रवाल।